Hari Om students. Today I am Sutapa Biswas. I will teach you chapter 1.4 plants. आज मैं आपको चैप्टर 1.4 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि written here, all things in the world can be divided into two groups, living and non-living things. That means हमारे चारों ओर इस संसार में सभी चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है, लिविंग जीवित एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव एंड निर्जीव। लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली टू ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सजीव कौन कौन होते हैं? सारे पेड़ पौधे और सारे जंतु जानवर। मोस्ट प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड। हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से ज़्यादातर पेड़ पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं। प्लांट हैज़ टू सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सी द पिक्चर। Here one plant is drawn and all the parts of the plants is shown. यहाँ पर एक पौधे का चित्र है और उसके सारे पार्ट्स का नाम लिखा गया है। प्लांट्स का कितने पार्ट होते हैं? मेनली अ प्लांट हैज़ टू सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम किसको बोला जाता है? रूट सिस्टम is that part which remains under the ground. ग्राउंड के नीचे, मिट्टी के नीचे पेड़ का जो भाग रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। एंड व्हाट इज रूट सिस्टम? इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मिट्टी के ऊपर वाले जितने भी पोर्शन को हम देख पाते हैं दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। एंड इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? लीव्स होते हैं, पत्ते, स्टेम होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेस। At first we will read about root. What is root? Root is underground portion of the plant. Roots grow under the ground. मतलब रूट रूट मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, बढ़ते हैं। रूट्स होल्ड प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। रूट पौधों को मिट्टी में खड़े रहने के लिए हेल्प करते हैं, मिट्टी को जकड़ कर पकड़ के रहते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वो मिट्टी से मिनरल्स और पानी को सोखते हैं। और कुछ रूट को हम खाते हैं जैसे रेडिश, कैरोट एंड बीट रूट। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रूट्स कितने तरह के होते हैं? रूट्स दो तरह के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट्स have a main thick root called tap root. Many thinner roots grow from this root. For example, mango, neem, etc. Fibrous root. Some plants have many small roots growing from the end of the stem called fibrous root. Example, grass and wheat. Let me show you the figure. यहाँ you can see two picture. One is of tap root and another is fibrous root. In tap root what happen? एक मोटा सा thick मीन्स एक मोटा सा जड़ निकलता है, एक रूट निकलती है और उनमें से फिर बहुत सारे पतले पतले रूट निकलते हैं। See here. Okay, here is one root
and that root, from that root many thinner roots arises. Another one is fibrous root. Here you can see many fine roots or thin roots arise from a single point. मतलब बहुत सारे जड़ें एक ही पॉइंट से निकल रहा है. इनमें से कोई मेन रूट नहीं है, सब इक्वल लेंथ के होते हैं. देन वी विल लर्न अबाउट स्टेम. स्टेम इज द मेन पार्ट्स ऑफ शूट. You have learned that the plant have two system, root system and shoot system. अभी आप लोगों ने रूट के बारे में जाना. Now we will learn about shoot system. shoot system में क्या क्या आता है? सबसे पहले stem. stem को क्या हिंदी में कहा जाता है? तना, जो just above the ground part of the plant is known as stem. मिट्टी के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन को स्टेम कहते हैं. स्टेम से बहुत सारी टहनियाँ, ब्रांचेस निकलती हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम का काम क्या है? द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ शूट. द स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड वी ईट सम स्टेम. स्टेम क्या करती है? प्लांट को, पौधों को सीधे खड़े होने में हेल्प करता है. और इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स. ये रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा सोखा गया पानी और मिनरल्स माने लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है. और हम कुछ स्टेम को खाते हैं, जस्ट लाइक पोटैटो, ऑनियन, ginger. Okay, all these are stem. Now we have come in leaves. Next portion of the next part of the plant is leaves. पत्तियाँ. leaves को तुम कैसे पहचानते हो? leaves are green in color. Why they are green? वो लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ रहता है. पत्तियों का काम क्या है? पत्तियों का काम है प्लांट के लिए भोजन बनाना. प्लांट के लिए जिस प्रोसेस द्वारा वो भोजन बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. तो लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल. And leaves can make food for plants by a process of photosynthesis. Leaves like mint and spinach store food. कुछ पत्तियों में भोजन, प्लांट का भोजन स्टोर रहता है, जमा रहता है. उन भोजन को, उन पत्तों को हम खाते हैं, जैसे मिंट, पुदीने का पत्ता, स्पिनच. Okay, all these. Here you can see the structure of leaf. Structure of leaf. Here you can see. By which part the leaf is attached to the branches, that portion is known as stalk. ठीक है? डंठल. स्टॉक किसे कहते हैं? डंठल को कहते हैं. क्यों डंठल को कहते हैं? डंठल से, स्टॉक से वे टहनियों से जुड़ी हुई रहती है. देयर इज ए मिड वेन. बीचों बीच एक वेन चला गया है पत्तियों के, उसको मिड वेन कहते हैं. और मेन वेन कहते हैं. फ्रॉम द मेन वेन से क्या हो रही है? बहुत सारे पतले पतली नलिकाएं, वेन्स अराइजेस और ग्रो. दे आर कॉल्ड साइड वेन्स. उनको साइड वेन कहते हैं. ठीक है? और पूरे पत्ती के बॉडी को लीफ ब्लेड कहा जाता है. एंड द टिप ऑफ द लीफ इज नोन एज लीफ एपेक्स. पत्तों के टिप को, एकदम अगला पोर्शन को क्या कहा जाता है? लीफ एपेक्स. एंड all
leaves contain very small pores at the back side of the leaves. These pores are called stomata. सारे पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं। Carbon dioxide enters through these pores and oxygen comes out through these pores during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करती है एंड पत्ते के अंदर, और ऑक्सीजन पत्ते से बाहर निकलती है। ठीक है, दिस ओनली इन दिस वीडियो। ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।